हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अंशु का रोना जो है आखिरकार राजमाता के दिल में छेद कर गया और राजमाता ने फाइनली फोन करके अंशु का हालचाल पूछा और बताया है कि भाई तुम्हें इस स्थिति में कैसे 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 रहना है। अब इस स्थिति से मतलब तो आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि अंशु के हस्बैंड और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्थिति जो है उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में बड़े सारे सवाल हैं। तो वो स्थिति प्रेगनेंसी का ही है। जी हाँ, अंशु प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ जो है इस स्थिति में अंशु का बीपी जो लो हो गया है वो बहुत टेंशन की बात है। अब अंशु जो है वो कमेंट्स पढ़ पढ़ के लोगों का परेशान है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ तो ये बोलना चाहूँगी कि जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिल खोल के जो है वो अपनाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप कुछ भी कर लो लेकिन वो आपको ना तो कभी अपनाएंगे और ना ही वो कभी अच्छा बोलेंगे। तो ये कई लोगों की फितरत होती है। तो सबसे पहले अंशु को कमेंट्स देख के कभी भी जो है वो अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें कमेंट से इतना ज़्यादा इन दिनों प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ कर सकती हैं। लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वो अभी किस दौर से गुजर रही है। एक लड़की जो माँ बनने वाली है लेकिन उसका पूरा परिवार नहीं है। ऐसे में वो इमोशनल सपोर्ट जो चाहती है वो उसे कहीं से मिल नहीं पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हस्बैंड, उसकी सास उसका ध्यान नहीं रखते, बखूबी ध्यान रखते हैं। वीडियो में आप सबको ये सारी चीज़ें देखने को मिल भी जाएगी, लेकिन माँ वाली फीलिंग तो माँ ही दे सकती है। अब अंशु जो है वो इस बात से भी परेशान है कि राजमाता और उनके पूरे परिवार ने अंशु का बायकॉट कर रखा है। और आप सबको पता है कि क्यों बायकॉट हुआ है। अंशु ने जो है कुछ जगत भाभी के लिए बोल दिया था, अब उसके बाद वो पूरा परिवार एकजुट हो गया। अब सुच्ची ने जो है वो सुच्ची पुच्ची ने जो है वो अंशु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और उस मोर्चे में जो है अंशु तो बन गई अभिमन्यु और ये सारे बन गए कौरव। इन सब ने मिलके अंशु को घेर लिया, यानी कि घेराबंदी कर ली, और उसके बाद जो है एक के बाद एक तीर चलाए गए अंशु के ऊपर। अंशु जो कि उम्र में भी कम है और जाहिर सी बात है कि वो इतने दाव पेच तो समझ नहीं पाती है। तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो है अंशु ने भी अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है, साथ ही राजमाता ने भी फाइनली जो है अंशु को माफ़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने खुद आगे से बढ़ के फ़ोन किया था। सिवान से अंशु के पास फ़ोन गया था, राजमाता ने फ़ोन करके जो है कई हिदायत दी है। एक कह सकते हैं कि मुंह बोली माँ होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि राजमाता जो है वो दिल की बुरी नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ गलत हो जाती हैं कई बार, क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसीलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो संदेश जाए, पास ऑन हो लोगों तक, वो सही होना चाहिए। तो कई बार उनके द्वारा जो दिया गया संदेश होता है या उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जो वैसे तो नॉर्मल होती है, घरों में होती रहती है ये सारी एक्टिविटीज़, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से पचाई नहीं जा सकती है। और जो लोग बार बार जो है वो माता जी को, राजमाता जी को पिन करते रहते, पोक करते रहते, तो वो सिर्फ इसलिए करते क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है। वरना लोगों के घरों के बर्तन भी काले होते हैं, लोगों के घरों में कामवालियाँ नहीं भी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। अब बात करेंगे कि भाई अंशु को इस बात का दुख है, क्योंकि अंशु को देखो, अंशु का फ़ोन ही नहीं उठा रहा कोई। राजमाता ने आगे से फ़ोन किया है, साथ ही साथ जो है अंशु का फ़ोन जगत भैया नहीं उठा रहे। जगत भैया तो अलग ही लेवल के। जगत भैया ने बोल दिया था लाइव में कि भाई मेरी पत्नी जिसको पसंद करेगी मैं उसी से बात करूंगा, मेरी पत्नी जिसको पसंद नहीं करेगी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। भगवान करे जगत भैया इसी पर कायम रहे, क्योंकि जगत भैया तो कब पलट जाते हैं आप सबको पता ही नहीं है। वो थाली पर के बैंगन की तरह, आज ये कल वो, आज पत्नी जी पसंद आ रही है, कल मुंह बोली बहन पसंद आ जाती है, परसों कोई और पसंद आ जाती है। मतलब उनका जो है दिल एक जगह स्थिर रह नहीं सकता। तो जगत भैया इन दिनों जो है भले ही बीबी बीबी कर रहे हो, लेकिन कब वो बीबी से दीदी पे आ जाएंगे, कब वो किसी और चीज़ पे आ जाएंगे तो कुछ पता नहीं है। अब जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है भाई। अब ये छोटे मियाँ से तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी अंशु को।
अंशु ने छोटे मियाँ के बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। अब छोटे मियाँ भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेबाक बोलते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं जो है वो जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम बेवकूफ़ों की तरह भी बोलते हो भाई। क्यों बोलते हो बेवकूफ़ों की तरह? सोशल मीडिया पे बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। चप्पल मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा, भाई तुमने ही बोला है ना, तो तुम्हें सोचना चाहिए। वो मुंह बोली बहन है, उसकी अपनी नाराज़गी है, वो अपनी नाराज़गी अपनी मुंह बोली माँ के साथ शेयर कर रही है। वो अपनी नाराज़गी जो है वो जगत भाभी के खिलाफ शेयर कर रही है। तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, अब छोटे मियाँ को भी दिक्कत है। छोटे मियाँ ने तो फ़ोन ही काट दिया। छोटे मियाँ ने तो अंशु ने जब फ़ोन किया था तो फ़ोन ही काट दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी चली हैं। अब दूसरी चीज़, एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई कौन है वो लोग जो अंशु के कमेंट सेक्शन में जाके राज परिवार के गीत गा रहा है, गुणगान कर रहा है, और दूसरी तरफ उस बच्ची को परेशान किया जा रहा है? कौन है वो लोग? यहाँ पे भी पीआर चल रही है क्या? क्योंकि आप सबको पता है जगत दीदी की पीआर, और जगत दीदी को ये पीआर वाला आइडिया कहाँ से आया होगा? जगत दीदी को ये पीआर वाला आइडिया जो है वो जगत भैया ने ही दिया होगा। जब बात होती थी तब की बात कर रही हूँ। तो अब वो पीआर, उनके पीआर सेल तो एक्टिवेट है। अब यहाँ पर भैया जी ने भी अपने एक्टिवेट कर दिए पीआर सेल। वरना एक बात बताइए, ब्लॉगर जिसके 169 के करीब जो है, के करीब जो है उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अब वो लोग जो रोजाना अंशु को देखते हैं, अंशु से अटैच्ड हैं, वो तो नॉर्मल कमेंट करते हैं। और जो ये पीआर वाले ना, पीआर वाले बड़े बदतमीज होते हैं। मतलब पीआर वाले ना ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि वो कमेंट सीधा दिल में छेद कर जाते हैं, नश्तर की तरह चुभते हैं भाई। मतलब अनाथ लड़की हो, तुम ऐसी हो, तुमने अपने पेरेंट्स को खा लिया, निगल लिया, अब तुम दूसरों को निगल लोगी। कौन होते हो तुम? इस तरह के मैसेज करने वाले, इस तरह के कमेंट करने वाले। इस तरह के कमेंट करना क्या आप सबको सही लगता है? एक बच्ची कहेंगे, मतलब चलो ठीक है 24-25 साल की है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो 50 साल की औरत की तरह बिहेव करे, और उसको कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट लिखे जा रहे हैं। मतलब एक तो वो अपने हालात से पहले से ही दुखी होगी। ऐसा थोड़ा ना कि वो हंसती रहती है तो उसको दुख नहीं होगा कि उसके माँ बाप भाई नहीं है, लेकिन उसको बार बार इस बात के लिए पोक करना, और साथ ही साथ जो है बार बार उसको ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। जीवन मरण आप सबको पता नहीं है कि ये ऊपर वाले के हाथ में होता है? अपने हाथ में जीवन मरण होता है क्या? अगर होता तो कोई अपनों को जाने नहीं देता इस दुनिया से, सब अपने को पकड़ के रखते। लेकिन जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर के हाथ में है। तो जो उसके साथ हुआ उस पर अगर आप दुख प्रकट नहीं कर सकते, उसके साथ संवेदना नहीं रख सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके ऊपर कमेंट करें, और वो भी इतने भद्दे कमेंट करें। जिस दौर से वो गुजर रही है उस दौर का ही सम्मान कर लो भाई। एक औरत जब माँ बनने वाली होती है ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके मूड स्विंग हो रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं पा रही होती कि उसके साथ क्या चल रहा है। और उसके बाद आप सबके ये कमेंट जो है किसी को भी परेशान कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो आप सब कैसे अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? ये गंदे गंदे कमेंट करने वाले लोग। माँ बनना ब्लेसिंग होती है, तो प्लीज़ उसे इंजॉय करने दीजिए। उसका वो पीरियड वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करे। आप सबको तो ये होना चाहिए कि उसको कोई कमेंट ही ना करो फालतू। और भैया जी अपनी पीआर टीम को रोक लो, भैया जी अपनी पीआर टीम को रोक लो। ये तुम्हारी पीआर टीम है भाई। एक तरफ जगत दीदी के पीआर ने परेशान कर रखा है, दूसरे तरफ जगत भैया के पीआर ने परेशान कर रखा है। ये पीआर मत खेलो, प्लीज़ मत खेलो। और दूसरों के साथ, रिएक्शन चैनल वालों के साथ खेलते हो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मुंह बोली बहन के साथ तो मत खेलो। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो देख लो कि वो किस हालात में है। और तुम्हें उसको बुलाना है नहीं बुलाना वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अम्बाला मत बुलाना, लेकिन सिवान वाला घर तो राजमाता का है ना। राजमाता बुलाएगी अपनी मुंह बोली बहन को, राजमाता को मना मत करना। राजमाता आप अपना फर्ज निभाइए। अगर आज आप अपने फर्ज से पीछे हट गई तो वाकई में लोग यही कहेंगे कि भाई अपना तो अपना ही होता है। अगर सूची इस हालात में होती तो क्या आप पीछे हट जाते? नहीं हटते। और आप ये भी उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांगे। तो आप इस वक्त वाकई में माँ का फर्ज निभाओ। आपसे यही उम्मीद की जाती है, और अंशु से भी यही उम्मीद की जाती है कि भाई नेगेटिव कमेंट्स को
या तो इग्नोर करो या फिर कमेंट सेक्शन को बंद कर दो। ज़्यादा सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि अंशु की ननद की बेटी का जन्मदिन जो है वो अंशु के घर पर ही, ससुराल में ही मनाया जाएगा, और इसीलिए अंशु जो है सबको इनवाइट करना चाहती है अपने घर पर। अब देखते हैं कौन कौन जाता है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि राजमाता तो जाएंगी, लेकिन बड़े भैया और छोटे भैया इन दोनों के नामों पर संशय है, क्योंकि आप सबको पता है कि बड़े भैया तो वैसे ही नाराज़ है और बड़े भैया की बीवी तो चाहती ही नहीं है कि वो, मतलब जगत भैया जो है अंशु की तरफ देखे भी, निहारे भी, क्योंकि आपको पता है ना जगत भैया तो किसी की भी तरफ देखते हैं तो निहाल हो जाते हैं। तो इसीलिए खतरा है अंशु की तरफ देखना। इसीलिए भाभी जी समझती तो हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो भाभी जी ठीक है, अपने पति पर लगाम लगाइए, ज़्यादा कस के मत पकड़िएगा, क्योंकि वो जब भागेगा ना तो आप उसके पीछे भाग भी नहीं पाएंगी। उतना ही जकड़ के रखिए जितने में वो सांस ले पाए। और छोटे भैया तो चलो ठीक है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं होती, उनको हम गिनते ही नहीं, काउंट ही नहीं करते। तो ठीक है अंशु, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, आबाद रहो और नेगेटिव कमेंट्स से दूर रहो।